प्यारे बच्चों, आप लोग आज कक्षा 10 की गृह विज्ञान की क्लास में लेसन 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भोजन पकाना, परोसना एवं पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा। मैं किरण सिंह, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आदिकाल में मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी उपलब्ध वस्तुएं रहती थीं उनको उसी रूप में ग्रहण कर लेता था। अगर वह पशु को मारता था तो उसका कच्चा मांस खा लेता था, या जंगल से कोई फल प्राप्त होता था तो वो उसे कंदमूल, फल या अन्य वनस्पति उसी अवस्था में ग्रहण कर लिया करता था। कहने का मतलब ये है कि उस समय के व्यक्ति या मानव को पाक क्रिया का ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य के आहार ग्रहण करने के ढंग में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, दो पत्थरों को टकराने से आग निकलती है, ये मनुष्य ने धीरे धीरे सीखा। उसके बाद उसी आग के ऊपर वो पशुओं के मांस को और सब्जियों को भूनकर खाने लगा, तो उसको ज़्यादा अच्छा स्वाद लगा। तो उसके बाद धीरे धीरे उसने भोजन को पकाना शुरू कर दिया। तो आज हम लोग लेसन 14 में भोजन पकाने और परोसने की विधियों का अध्ययन करेंगे और भोजन के तत्वों की सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना आवश्यक है कि पाक क्रिया का अर्थ क्या होता है। पाक क्रिया से क्या मतलब है यहाँ पर कि पकाने की क्रिया, भोजन को हम किस तरह से पकाते हैं। तो इसके बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, देखिए यहाँ पर कि पाक क्रिया हम किसे कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध खाद्य सामग्री को आहार के रूप में ग्रहण करने के लिए जब हम उसे कृत्रिम रूप से तैयार करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है वो हमारी पाक क्रिया कहलाती है। अर्थात पाक क्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को ताप के संपर्क में लाकर पकाया जाता है तथा भोज्य पदार्थ को सरलतापूर्वक खाने, चबाने व पचाने योग्य बनाया जाता है। अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजन के रूप में तैयार करने की कला को हम पाक क्रिया कहते हैं। अंत में बच्चों, हम कह सकते हैं कि उपलब्ध खाद्य सामग्री को जल, ताप तथा भाप द्वारा स्वादिष्ट, नरम तथा पचाने में या पचने में सरल बनाने को ही हम पाक क्रिया कहते हैं। पाक क्रिया का अर्थ जानने के बाद हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। भोजन पकाने के उद्देश्य। तो भोजन पकाने के उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट क्या है? आहार को सुपाच्य बनाना। आहार को सुपाच्य बनाने से मतलब है कि आहार को ग्रहण करने से पूर्व लाभ तभी प्राप्त होगा जब हमारा उसका अच्छी तरह से पाचन हो जाए। पाक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम आहार को सुपाच्य बनाएं। बिना पकाया गया आहार यदि हम ग्रहण करते हैं तो जो उसका पाचन है वो हमारे लिए असंभव हो जाता है, और पकाया गया जो भोजन होता है वो हमारे लिए पाच्य हो जाता है, क्योंकि उसमें जो श्वेतसार, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है वो अलग हो जाता है या टूटकर नरम हो जाता है, जिससे कि हमारी पाचन सरलता से हो जाती है। इसी प्रकार जब मांस आदि को हम उचित ढंग से पकाते हैं तो उसमें विद्यमान जो पेशियों के तंतु होते हैं वो ढीले हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उससे हमारा क्या है, पका हुआ मांस हड्डियों से अलग हो जाता है और जिसे उसे पाचन करने में सरल हो जाता है। पके हुए खाद्य पदार्थ पाचक रसों के संपर्क में आने से भी सरलता से आ जाते हैं और शीघ्र पच जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना। इसके लिए क्या करना चाहिए कि आहार ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो भूख को शांत करना तथा आहार को स्वादिष्ट बनाना होता है। प्राकृतिक अवस्था में जो विभिन्न खाद्य सामग्री हमें मिलती है उसका जो स्वाद होता है वो अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि आलू, अरबी, जिमीकंद या मछली, कोई भी जो प्राकृतिक अवस्था में हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, अगर हम उसे भली बात ही नहीं पकाते हैं
तो उसका जो स्वाद और गंध है वो विशेषकर रूप से अरुचिकर प्रतीत होने लगता है। इसके विपरीत अगर हम खाद्य सामग्री को अच्छे से पकाते हैं तो वही खाद्य सामग्री स्वादिष्ट और रुचिकर हो जाती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, आकर्षक बनाना। किसे आकर्षक बनाना? भोजन को आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य हमारा ये भी होता है कि भोजन हमारा जो है वो आकर्षक दिखे। पकने पर आहार का जो स्वरूप है वो आकर्षक हो जाता है तथा उसमें एक प्रकार की लुभावनी सुगंध उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे खाद्य पदार्थ में जब मसाले और रंग हम मिलाते हैं उसमें, तो भोजन का जो एक देखने का तुरंत का लुक है वो एकदम हमारा आकर्षक हो जाता है और हमारे अंदर की भूख को जागृत करता है। जिससे ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर भोजन आकर्षक है तो सामान्य भोजन की अपेक्षा हम उसको अधिक ग्रहण करते हैं और रुचि से ग्रहण किया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चौथा, खाद्य सामग्री को रोग मुक्त बनाना। इससे क्या मतलब है कि कुछ खाद्य सामग्री जो है प्राकृतिक अवस्था में जब हमें प्राप्त होती हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसको खाने से हमें विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी खाद्य सामग्री को रोगाणु मुक्त करने के लिए हमें उसकी पाक क्रिया आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए मांस, मछली, दूध आदि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें रोगाणुओं के होने की संभावना जो है वो अधिक होती है। इसलिए इन खाद्य सामग्रियों को उच्च ताप पर पका लिया जाता है और इनसे उत्पन्न जो भी रोगाणु होते हैं उनसे इनको मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आहार को विविधता प्रदान करना। विविधता मतलब वैरायटी, कितने हम प्रकार के व्यंजन बना लें पकाकर जिससे कि हमारा आहार जो है वो अच्छा लगे। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पाक क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को हम भिन्न भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक ही सब्जी को, लौकी ले लेते हैं, लौकी का जैसे हम लौकी की सब्जी बना सकते हैं, लौकी का कोफ्ता बना सकते हैं, लौकी का हलवा बना सकते हैं। मतलब एक ही सब्जी को हम विविध रूप से प्रदर्शित करना, प्रदान करना या पकाना जिससे कि मनुष्य उसको ग्रहण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का खाद्य सामग्री का संरक्षण। इसके लिए क्या करना होता है कि विभिन्न कारणों से जो वर्तमान समय में खाद्य सामग्री का हमें संरक्षण भी करना आवश्यक हो जाता है, जिससे खाद्य सामग्री के संरक्षण से हमें विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ पाक क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसके द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्रियों को हम संरक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आंवले का अचार बनाना या आंवले का मुरब्बा बनाना, दोनों चीज़ों को हम बनाकर लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूध ले सकते हैं हम लोग, दूध को मान लीजिए हम उबाल कर उस 1-2 दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि दूध जो है हमारा वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरह पाक क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है खाद्य सामग्री का संरक्षण और उसको अधिक समय तक खाने योग्य बनाना। नेक्स्ट आता है बच्चों, पाक क्रिया से हमें क्या लाभ होता है। इसको संक्षेप में देख लीजिए कि भोजन को जब हम पकाते हैं तो भोजन पकाने से खाद्य पदार्थ हमारा जो है वो नरम हो जाता है जिससे कि हमें चबाने में सुविधा रहती है। और जब हम भोजन को अच्छी तरह से चबा कर खाएंगे तो हमारा भोजन जो है वो आसानी से पच जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसी में एक पॉइंट और है कि अच्छी तरह से पका हुआ भोजन कीटाणु रहित तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। कीटाणु रहित से मतलब कि अगर हम भोजन को अच्छी तरह से पका लेंगे तो हमारे अंदर जो खाद्य पदार्थों के अंदर हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारे शरीर में भोज्य विषाक्तता या रोग जो विभिन्न प्रकार के फैलने की संभावना कम हो जाती है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ या स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देखिए पाक क्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम भोजन पकाते समय उसको हम अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं और हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है स्वच्छता का ध्यान रखना। स्वच्छता का ध्यान रखना से क्या मतलब है, क्या क्या स्वच्छता के अंतर्गत आ जाता है पाक क्रिया में।
कि भोजन का प्रत्यक्ष संबंध जो होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य से होता है। भोजन पकाते समय हम बर्तन, खाद्य सामग्री, रसोई घर तथा अन्य उपकरणों को अच्छी तरह से हमें साफ करना चाहिए। अन्य उपकरणों से मतलब है चक्कू है आपका, और आलू छीलने का यंत्र है, या थाली है, प्लेट है, जितने भी बर्तन हो या रसोई घर के जो अन्य उपकरण होते हैं उनको हम अच्छी तरह से स्वच्छ रखें। और भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह से छान कर, बीन कर, धोकर और स्वच्छ बर्तन में ही पकाना और परोसना चाहिए, जिससे कि भोजन पकाने और ग्रहण करने का स्थान भी पर्याप्त रूप से हमारा स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद जो गृहिणी के वस्त्र और नाखून है वो भी स्वच्छ होने चाहिए। कपड़ा, डस्टिंग का कपड़ा या गैस पोंछने का जो भी कपड़ा है, सब इसके अंतर्गत, स्वच्छता के अंतर्गत आ जाता है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का मतलब कि भोजन पकाने का जो कार्य है वो हमें योजनाबद्ध ढंग से संपन्न करना चाहिए, जिससे कि परिवार के सदस्यों की रुचि, आवश्यकता और उपलब्ध सामग्री के अनुसार रुचिकर व स्वादिष्ट भोजन पकाया जा सके। और योजनाबद्ध ढंग से भोजन पकाने में उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मौसम के अनुसार भोजन पकाना। मौसम के अनुसार भोजन पकाने से क्या मतलब है कि भोजन को पकाने का कार्य मौसम के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसे ठंडे मौसम में हम गर्म तासीर वाले भोजन को पका सकते हैं, और गर्मियों में हम ठंडी तासीर वाले भोज्य पदार्थों को प्राथमिकता दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय के अनुसार भोजन तैयार करना। समय के अनुसार भोजन तैयार करने से क्या मतलब है कि गृहिणी द्वारा परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है। समय को ध्यान में रखते हुए ही गृहिणी को जो भोजन का मेनू होता है वो तैयार करना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी व्यक्ति भोजन का आनंद ले सकें और समय पर ही अपने अपने कार्यों में संलग्न हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोषक तत्वों को सुरक्षित रखना। इसके अंतर्गत क्या आता है कि भोजन पकाते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य सामग्री में जो भी विद्यमान पोषक तत्व हैं उसको हम सुरक्षित रख सकें। अर्थात भोजन को हमें इतना नहीं पकाना चाहिए कि जिससे उसके सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएं। खाद्य सामग्री को प्रकृति के अनुसार विधिवत रूप से ही पकाना चाहिए, जिससे कि उसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहें। उदाहरण के लिए जैसे सब्जियों को धोकर काटने और चावलों को माड़ सहित बनाने और हरी सब्जियों को पानी सहित पकाने से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इसके विपरीत अगर हम हरी सब्जियों को उबालकर या चावल को उबालकर उसके पानी को फेंक देते हैं और बार बार गर्म करते हैं तो उससे हमारे जो पौष्टिक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भोजन को सुपाच्य बनाना। सुपाच्य बनाने से मतलब पचने योग्य बनाना, कि भोजन तालिका में कई व्यंजन भोजन को स्वयं तो सुपाच्य बनाते हैं, साथ ही साथ वे गरिष्ठ पदार्थों को भी पचाने योग्य बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आम का पन्ना बना लिया, पुदीने की चटनी बना ली, रायता, सलाद या सूखी सब्जियां, पत्तेदार साबुत दालें पौष्टिक और सुपाच्य होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भोजन को उचित विधि से पकाना। उचित विधि से क्या मतलब है, अभी हम आगे अध्ययन करेंगे कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो भोजन की पौष्टिकता को पकाने की विधि पर निर्भर करती है। स्टार्च युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं उसको हमें भली प्रकार पकाकर ही ग्रहण करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को अनावश्यक रूप से आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए। अधिक पकाया गया भोजन जो होता है वो स्वादिष्ट और सुपाच्य नहीं होता है। जहाँ तक संभव हो भोजन को हमेशा ढककर पकाना चाहिए और भाप के द्वारा पकाना चाहिए, जिससे कि सभी उसके विटामिन नष्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखिए अनावश्यक तथा हानिकारक तत्वों से बचाव। इससे क्या मतलब है कि भोजन पकाते समय भोजन को अनावश्यक व हानिकारक तत्व जो होते हैं उससे बचाकर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम खाद्य सामग्री को पका रहे हैं तो उसमें मीठे सोडे और अधिक घी, तेल, मिर्च, मसाले का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तैयार भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से खाद्य सामग्री के जो पोषक तत्व होते हैं या विटामिन होते हैं वो
पर्याप्त मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, देखिए शेष बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग करना। तो पाक क्रिया में एक ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी बहुत ही सावधानी से हम खाना बनाने के बाद भी थोड़ा बहुत जो खाद्य सामग्री है वो भोजन के रूप में हमारी बच जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये नहीं कि हमने भोजन बच गया तो तुरंत उसको उठाकर फेंक दिया, उसको हम एक नए तरीके से या नया रूप देकर उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो हमारा बना हुआ भोजन ख़राब भी ना हो और खाने वाले को भी उसका टेस्ट अच्छा लगे। उदाहरण के लिए फीके चावल के कटलेट हम बना सकते हैं या मीठे चावलों की खीर बना सकते हैं अगर हमारे चावल बच गए हैं, मटर पुलाव बना सकते हैं, सूखी सब्जी अगर बच गई है तो उसको हम पराठे या कचौड़ी बना सकते हैं उसकी आटे में भरकर, और बची हुई दाल को आटे में गूँथकर हम स्वादिष्ट पराठे बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वातावरण को स्वच्छ रखना। वातावरण को स्वच्छ रखने से क्या मतलब है कि भोजन पकाते समय वातावरण को भी हमें साफ रखना चाहिए, उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए कि भोजन पकाते समय ऐसा ना हो कि एक झाड़न बर्तनों को पोंछने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए और एक तौलिया हाथ पोंछने के लिए अलग रखना चाहिए। ये नहीं कि एक ही कपड़े से हम गैस भी पोंछ रहे हैं, हाथ भी पोंछ रहे हैं और बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं। तो भोजन ग्रहण करने का स्थान भी जो है वो साफ़, स्वस्थ और सुखद होना चाहिए, जिससे कि जो परिवार के लोग हैं वो अस्वच्छ और तनावपूर्ण वातावरण में भोजन करने के बजाय आनंद व लाभ दोनों ले सकें और अच्छे तरह से भोजन को ग्रहण कर सकें। लास्ट पॉइंट है हमारा बच्चों भोजन परोसना। भोजन परोसने से क्या मतलब है, भोजन परोसने के लिए चाहे जैसी भी शैली अपनाई जाए, अभी ये इसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे कि 2 शैलियाँ होती हैं, 3 शैलियाँ, देशी, विदेशी और बुफे सिस्टम। तो जो भी हम शैली का प्रयोग कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से या कलात्मक रूप से प्रसन्न हृदय से हमें भोजन परोसना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है वो अच्छे से भोजन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलई युक्त बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। कलई युक्त बर्तनों का प्रयोग हमें इसलिए करना चाहिए, जैसे पीतल के बर्तनों को अगर हम डायरेक्ट प्रयोग करते हैं तो उसमें जो हमारे केमिकल होते हैं वो निकल कर खाने में आ सकते हैं, तो इसलिए हमें उसके लिए कलई युक्त बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा कम मसालों का प्रयोग। जो भी हम भोजन बना रहे हैं उसमें कम से कम मसालों का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो भी उसको अच्छे से भोजन ग्रहण कर सके और उनके शरीर के लिए लाभदायक हो सके। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियाँ और भोजन परोसने की विधियाँ। धन्यवाद।